ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है रिपीट, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 27 फरवरी 1986। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए हो। पांडवों की विजय की यादगार की कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक की बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजय होगी या नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट, कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे से कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई भी कहे कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे। अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखी भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तू आत्माई, योगी तू आत्माई होना। अव्यक्त वाणी 22 नवंबर 1987। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि अनादि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी, नई बात नहीं है। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है। और बाप ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी हैं और बनती रहेंगी, नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपकी पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1987। बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ साथ बंधा हुआ है।
शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 1988। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य दिखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा कर रहा है, यह भी देख रहे हो। अव्यक्त रूप की सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला कर रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी 13 दिसंबर 1989। राजस्थान को राजगद्दी पर बैठने का नशा है, लेकिन राजस्थान ने प्रजा कम बनाई है, गुजरात ने बड़ी प्रजा बनाई है। अगले बार भी राजस्थान को कहा था अभी कुछ वृद्धि करो, चलो क्वांटिटी नहीं तो क्वालिटी लाओ तो भी बरोबर हो जाएगा। ऐसी क्वालिटी लाओ जो राजस्थान वाले उनका नाम सुनकर समझे, हाँ यह कहता तो सही है। या क्वांटिटी बढ़ाओ या क्वालिटी बढ़ाओ, क्या नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों के भाग्य में सब लूंधा हुआ है, सिर्फ रिपीट करो। इसके लिए टचिंग चाहिए। बुद्धि क्लियर हो तो टच होगा और सफलता होगी। अच्छा, गुजरात वालों को भी बाप दादा कहते हैं, रात गुजर गई बीत गई तो राजा बनेंगे ना। अच्छा। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 1990। सदा अपने दिल में बाप के गुरु के गीत गाते रहते हो ना। सभी को यह गीत गाना आता है, ब्राह्मण बने और यह गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है। यह कितना मीठा गीत है, खुशी का गीत है, दुख या वियोग का गीत नहीं है। योग युक्त होने का यह गीत है। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या, वाह बाबा वाह, और वाह में श्रेष्ठ आत्मा, वाह वाह ड्रामा वाह, तो वाह वाह का गीत है, हाय हाय का नहीं। पहले थे हाय हाय के गीत, अभी हैं वाह वाह का गीत। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके दिल से वाह निकलेगा, हाय नहीं। दुनिया जिस बात को हाय हाय कहती है उसके लिए यही बात वाह वाह है। तो सभी यह गीत गाते हो ना। यह दिल के गीत हैं, मुख के नहीं। कोई भी बात होती है तो यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अटल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है, यह क्या, ऐसा होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू है तो क्या और क्यों का क्वेश्चन नहीं। फुल स्टॉप आ जाता है तो फुल स्टॉप वाले हो या क्वेश्चन वाले हो या क्वेश्चन मार्क वाले हो, सबसे सहज बिंदी होती है। बच्चों को भी हाथ में पेंसिल देंगे तो पहले बिंदी लगाएगा, तो फुल स्टॉप बिंदी है। क्वेश्चन मार्क मुश्किल होता है।
जो फुल स्टॉप देना जानते हैं वह फुल पास होते हैं। तो फुल पास होने वाले हो या धक्के से पास होने वाले हो, पास होना है तो फुल। धक्के से पास होने वाले को पास नहीं कहेंगे। अच्छा, कहाँ भी रहते आप सबका मन कहाँ रहता है? सेवा के निमित्त भल अलग अलग स्थानों पर रहते हो, लेकिन मन तो मधुबन में रहता है ना। मधुबन अर्थात मधुरता वाले होना। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 1991। सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हाल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 1991। भारत देश की महानता किसके कारण है? आप लोगों के कारण है, क्योंकि देश महान बनता है महान आत्माओं द्वारा। तो भारत की सर्व महान आत्माओं से महान कौन? आप हैं कि दूसरे हैं? इतनी महान आत्माएं हैं जो अब चक्कर की समाप्ति में भी भारत महान, आप महान आत्माओं के कारण गाया जाता है। और कोई भी देश में इतनी महान आत्माओं का गायन या पूजन नहीं होता। चाहे कितने भी नामी ग्रामी धर्मात्माएं हो गई हों या राजनेताएं होकर गए हों, वह आजकल के ज़माने के हिसाब से वैज्ञानिक भी नामी ग्रामी हैं, लेकिन किसी भी देश में उस देश की इतनी महान आत्माओं के मंदिर हो, यादगार हो, पूजन हो, गायन हो, वह कहाँ भी नहीं होगा। चाहे विज्ञान में विदेश बहुत आगे है, लेकिन गायन और पूजन में नहीं है। वैज्ञानिकों का या राजनीतिज्ञों का गायन भी होता है, लेकिन उस गायन और देवात्माओं के गायन में कितना अंतर है। ऐसा गायन वहाँ नहीं होता। तो इतनी भारत की महानता बढ़ाने वाले हम महान आत्माएं हैं। यह नशा कितना श्रेष्ठ है। यहाँ गली गली में मंदिर देखेंगे तो इतना नशा सदा स्मृति में रखो। सुनाया था आज की कभी कभी का भी शब्द समाप्त करो। अगर कभी कभी बहुत अच्छे और कभी कभी हलचल, तो आपके यादगार का पूजन भी कभी कभी होगा। कई मंदिरों में हर समय पूजन होता है, हर दिन होता है, और कहाँ कहाँ जब कोई तिथि तारीख आती है तब होता है। तो कभी कभी हो गया ना, लेकिन किसी का सदा होता है, किसी का कभी कभी क्यों होता है? क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ में जो कभी कभी लाता है, उसका पूजन भी कभी कभी होता है। जितना यहाँ विधि पूर्वक अपना श्रेष्ठ जीवन बनाते हैं, उतना ही विधि पूर्वक पूजा होती है। तो मैं कौन, यह हर एक स्वयं से पूछे। अगर दूसरा कोई आपको कहेगा कि आपका पुरुषार्थ तेज नहीं लगता, तो मानेंगे या उसको इस बात से हटाने की कोशिश करेंगे? लेकिन अपने आप को तो जो हो, जैसे हो वैसे जान सकते हो। इसलिए सदा अपने विधि पूर्वक पुरुषार्थ में लगे रहो। ऐसा नहीं कहो पुरुषार्थ तो है ही। पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष स्वरूप अनुभव हो, दिखाई दे, ऐसे महान हो। भारत की महिमा को सुनते क्या सोचते हो? यह किसकी महिमा हो रही है? ऐसे महान अनेक बार बने हो, तब तो गायन होता है। अब उसको रिपीट कर रहे हो। बने थे और बनना ही है, सिर्फ रिपीट करना है, तो सहज है ना। चाहे संपर्क में आते हो, चाहे स्व के प्रति कर्म करते हो, दोनों में सहज हो, भारीपन ना हो। अव्यक्त वाणी
30 नवंबर 1992। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण व विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, रिपीट करते याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है, समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हों तो उनको क्या कहेंगे। सुनने वाले, सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट बहुत बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन यूज़ करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया या आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे। सुनने वाले कहेंगे ना। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 1992। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो या विघ्न आए तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है, विघ्नों के वश होने वाले नहीं। विघ्न विनाशक, कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। जब नाम है विघ्न विनाशक तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से ना घबराती है ना हार खाती है। ऐसी हिम्मत है क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है तो विघ्न क्या मुश्किल होगा। इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है, विघ्न नहीं है लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना। ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। कितनी बार विजयी बने हो? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है इसलिए कहते हो या समझते हो अनेक बार किया है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू रिपीट होता है। तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन निश्चय की बात है अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो। यह हो नहीं सकता, क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 1993। बिंदु स्वरूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे शरीर को याद रखते हो।
याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ में देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है। छोटा बनना अच्छा है तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है ना। क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल, तो फिर कभी कभी क्यों करते। सहज काम तो सदा हो सकता है ना। जब बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है, तो बिंदु को याद करना चाहिए। तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, यह वैरायटी गुलदस्ता है। अच्छा, सभी एक दो के साथी हैं। विन करना सहज है। क्यों सहज है? बाबा साथ है और अनेक बार विजयी बने हैं, तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है। कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है, और किया हुआ काम फिर से करो तो मुश्किल लगता है क्या। तो कितनी बार विजयी बने हो, कितना सहज है। किए हुए कार्य में कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा, नहीं होगा। किया हुआ है तो इजी हो गया ना। कितना इजी, बहुत इजी है। अभी इजी लग रहा है, वहाँ जाके मुश्किल हो जाएगा। सदा इजी। जब मुश्किल लगे तो याद करो कितनी बार किया है, तो मुश्किल के बजाय इजी हो जाएगा। सभी बहादुर हैं, क्या याद रखेंगे? बिंदु। बनना भी बिंदु है, लगाना भी बिंदु है। फुल स्टॉप लगाना अर्थात बिंदु लगाना, तो इसको भूलना नहीं। अच्छा। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 1993। निश्चय की निशानी है सहज विजय। अगर मेहनत लगती है तो समझो कुछ मिक्स है। संशय नहीं भी हो, लेकिन कुछ व्यर्थ मिक्स है, इसलिए सहज विजय नहीं होती। नहीं तो विजय निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए सदा एवर रेडी है। उसका स्थान ही वह है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय होगी। निश्चय वालों के पास ही जाएगी ना। तो निश्चय सब बातों में चाहिए, सिर्फ बात में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। अगर बाप है लेकिन अपने में नहीं है, चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते हैं, तो भी निश्चय नहीं है। तत्व होते हैं तो वह भी अधूरा निश्चय हुआ। बाप में भी है, अपने आप में भी है, लेकिन परिवार में नहीं है। परिवार के कारण डगमग होते हैं, तो भी अधूरा निश्चय कहेंगे। ड्रामा में भी फुल निश्चय हो, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है। कभी तो फुल है, कभी आधा है। जब अनेक बार का नशा है तो अनेक बार विजयी बने हो। अब रिपीट कर रहे हो, कोई नई बात नहीं कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो रिपीट करना तो सहज होता है ना। तो निश्चय बुद्धि विजयी सदा यह स्मृति में रहे। निश्चय भी है और विजय भी है। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 1993। सभी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली परिस्थान बने और जाए। निमित्त तो दिल्ली वाले हैं ना, चाहे सर्व के सहयोग से हो, होना ही है। फिर भी जो दिल्ली में बैठे हो, उन्हों का तो विशेष पाठ है ना। तो इतनी तैयारी कर रहे हो कि पहले कब्रिस्तान बने, फिर परिस्थान बनाएंगे। क्या करेंगे?
समय कराएगा, समय नहीं कराएगा, समय को लाएंगे, क्योंकि अनेक बार ये निमित्त बनने का पाठ बजाया है। अभी तो सिर्फ रिपीट करना है। तो अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ भावना, शुभ कामनाओं द्वारा परिवर्तन कर रहे हो। जितना जितना शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे, तो यह प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति दोनों ही चेंज हो जाएगी। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 1994। चारों ओर ये गीत गाने लगे, यही है वो यही है, यह तो होना ही है, निश्चित है, सिर्फ निमित्त बन रिपीट करना है। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 1994। समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है और होना ही है, जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना। अव्यक्त वाणी 10 मार्च 1996। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? कर सकता है। अभी अभी विनाश को ला सकते हैं। अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है। चाहे कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता। जादू की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या? आप बनेंगे। स्थापना तो कर ले, विनाश भी कर ले, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है, बनना ही है, ना कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, ये अब बदलना चाहिए सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है, लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? करण करावन हार। पक्का या प्लेन में जाते जाते भूल जाएंगे? भूलना नहीं। अव्यक्त वाणी 3 मार्च 2000। सभी ने अपनी बर्थडे मनाई, झंडा भी लहराया। अभी हर एक आत्मा के दिल में यह झंडा लहराना। आप सबके दिलों में तो बाप का झंडा लहराता रहता है। अभी विश्व कहे मेरा बाबा, यह आवाज़ जैसे नगाड़ा बजता है, तो बुलंद आवाज़ से बजता है। ऐसे ही मेरा बाबा, यह नगाड़ा जोर शोर से बजे। यह सभी बच्चों के दिल की आश है, होना ही है। अनेक बार हुआ है, अब फिर से रिपीट होना ही है। उस दिन सभी मिलकर कौन सा गीत गाएंगे? वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा वाह। सबके दिल में बाबा बाबा और बाबा ही होगा। दिखाई दे रहा है ना वह दिन? दिखाई देता है वह दिन आया कि आया। सभी को मुबारक तो मिल गई।
आप सबको मुबारक है ही और सर्व को इस दिवस की मुबारक दिलानी है। अवतरण दिवस, जन्म दिवस, परिवर्तन दिवस, प्रत्यक्षता दिवस आना ही है। अच्छा, सबको आज के दिवस की गोल्डन नाइट, डायमंड नाइट। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त वाणी 30 मार्च 2000। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितनी बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? ओम शांति।